नमस्कार श्रोताओं, मॉर्निंग मार्केट ब्रीफ में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट एआई द्वारा संचालित है। मैं राहुल हूं। और मैं अनन्या हूं। आज की तारीख है 27 फरवरी 2026। चलिए शुरू करते हैं। आज भारतीय बाजारों के लिए संकेत थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 25,561 के स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले क्लोज से लगभग 75 से 110 पॉइंट्स के डिस्काउंट पर है। इसका मतलब है कि दलाल स्ट्रीट पर आज एक नेगेटिव स्टार्ट देखने को मिल सकती है। कल के सेशन में हमने देखा कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स लगभग फ्लैट बंद हुए थे। एचडीएफसी बैंक जैसे हैवी वेट्स में दबाव की वजह से ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर्स की बढ़त का असर कम हो गया। टेक्निकल फ्रंट पर देखें तो आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कमजोर मोमेंटम का संकेत दे रहा है। इन्वेस्टर्स को आज 25,400 के सपोर्ट लेवल पर नजर रखनी चाहिए। एनालिस्ट्स का मानना है कि आज मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है और ट्रेडर्स को स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, खासकर पीएसयू बैंक्स, मेटल्स और हेल्थ केयर सेक्टर्स में। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो वहां से भी संकेत कुछ खास अच्छे नहीं हैं। कल वॉल स्ट्रीट पर भारी गिरावट देखी गई। खास तौर पर टेकहेवी नस्दाक और एसपी 500 नीचे गिरे। इसकी बड़ी वजह एनवीडिया के क्वार्टरली अर्निंग्स रही। हालांकि एनवीडिया ने एस्टिमेट से बेहतर रिजल्ट्स दिए, लेकिन इन्वेस्टर्स की उम्मीदें इतनी ज्यादा थी कि स्टॉक्स में सेल ऑफ शुरू हो गया। इसका असर एशियन मार्केट्स पर भी दिख रहा है। जापान का निक्के 225 जो हाल ही में 59,000 के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया था, आज दबाव में है। उधर हांगकांग और चाइना के मार्केट्स में भी हलचल है। मेनलैंड चाइना के इन्वेस्टर्स हांगकांग में लिस्टेड टेक स्टॉक्स को बेच रहे हैं, क्योंकि वे एआई स्पेंडिंग के अर्निंग्स में न बदलने से थोड़े निराश हैं। कमोडिटीज में देखें तो क्रूड ऑयल की कीमतें स्थिर हैं, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच न्यूक्लियर टॉक्स का अगला दौर होने वाला है। करेंसी मार्केट में फिलिपिन पेसो पिछले 14 सालों में साल की अपनी सबसे अच्छी शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। अब रुख करते हैं इंडियन बिजनेस स्टोरीज की ओर। आज निफ्टी 50 कंपनियों पर फोकस रहेगा। एनालिस्ट सलाह दे रहे हैं कि वैश्विक उतार चढ़ाव के बीच डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स जैसे पीएसयू बैंक्स और कैपिटल गुड्स में निवेश के मौके बन सकते हैं। एचडीएफसी बैंक पर आज फिर नजर रहेगी, क्योंकि इसकी मूवमेंट पूरे बैंक निफ्टी की दिशा तय कर रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस और पॉलिसी चेंजेस की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स में भी एक्शन दिख सकता है। बाजार में फिलहाल सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी दिख रही है, यानी जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। निवेशकों को आज एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डीआईआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के फ्लो पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि कल की सुस्ती के बाद आज उनकी बड़ी भागीदारी मार्केट का ट्रेंड बदल सकती है। इंटरनेशनल कॉर्पोरेट न्यूज में सबसे बड़ी खबर एनवीडिया की ही है। भले ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेच रहे हों, लेकिन डेटा के मुताबिक रिटेल ट्रेडर्स यानी छोटे निवेशकों ने कल रिकॉर्ड मात्रा में एनवीडिया के शेयर्स खरीदे हैं। दूसरी तरफ एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी सेल्सियस के स्टॉक्स में भारी उछाल आया है, क्योंकि उनकी सेल्स पिछले साल के मुकाबले दोगुनी हो गई है। सॉफ्टवेयर सेक्टर में थोड़ा डर का माहौल है, क्योंकि एआई की वजह से बिजनेस मॉडल्स में बदलाव आ रहा है। C3 AI के शेयर्स कल 26% गिर गए, क्योंकि कंपनी ने बड़े घाटे के साथ साथ अपनी 26% वर्कफोर्स की छंटनी यानी लेऑफ्स का ऐलान किया है। वहीं फ्लटर, जो फैंड्यूअल की पेरेंट कंपनी है, के अर्निंग्स अनुमान से कम रहे हैं, जिससे उसके स्टॉक पर असर पड़ा है।
बायोटेक सेक्टर में जेनरेट बायोमेडिसिन्स ने अपने आईपीओ के जरिए 400 मिलियन यूएसडी जुटाए हैं, जो मार्केट में नई लिक्विडिटी का संकेत है। इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स के मोर्चे पर काफी कुछ हो रहा है। यूएस फेड की पॉलिसीज और इन्फ्लेशन डेटा का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। भारत में आरबीआई की फिस्कल पॉलिसी और लिक्विडिटी मैनेजमेंट पर बाजार की नजर है। जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो मिडिल ईस्ट में यूएस मिलिट्री बिल्डअप की वजह से ऑयल और गोल्ड मार्केट्स में अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि यूएस और ईरान के बीच बातचीत की खबरों ने थोड़ा सुकून दिया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आज एक महत्वपूर्ण डेडलाइन है, जहां उन्हें कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में टैरिफ रिफंड्स पर फैसला लेना है। इसके अलावा चाइना ने अपने युआन की बढ़त को रोकने के लिए डेरिवेटिव्स मार्केट में करेंसी के खिलाफ बेट लगाने की लागत कम कर दी है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मसातो कांडा ने भी चेतावनी दी है कि ट्रेड अनसर्टेनिटीज और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से एशिया में इन्वेस्टमेंट पर बुरा असर पड़ रहा है। आज के दिन के लिए की टेकअवेज ये हैं। पहला, इंडियन मार्केट्स में एक गैप डाउन ओपनिंग की संभावना है, इसलिए संभल कर ट्रेड करें। दूसरा, ग्लोबल एआई सेंटिमेंट थोड़ा ठंडा पड़ता दिख रहा है, जिसका असर इंडियन आईटी स्टॉक्स पर पड़ सकता है। तीसरा, डोमेस्टिक सेक्टर्स जैसे पीएसयू बैंक्स, ऑटो और मेटल्स में मजबूती बनी रह सकती है। चौथा, निफ्टी 50 के लिए 25,400 एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है। अगर यह टूटता है तो और गिरावट आ सकती है। और आखिरी बात, यूएस और चाइना के बीच चल रहे ट्रेड डेवलपमेंट्स और करेंसी वॉर्स पर अपनी नजर बनाए रखें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड को प्रभावित करेंगे। आज के अपडेट से यह समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको उपयोगी जानकारी मिली। कमेंट्स में अपने विचार जोड़े और ऐसे अपडेट्स के लिए फॉलो करें। यह अनन्या थी। और राहुल, सुनने के लिए धन्यवाद।